प्रिय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। आपने जंतर मंतर के घटनाक्रम में उन बच्चों को माफ़ कर देने का जो निर्णय लिया है, वो सही मायनों में प्रशंसनीय है और ऐसी घटनाएं दोबारा फिर से भविष्य में ना हों, इसीलिए अच्छे विचारों का बीज हमारे देश के बच्चों में बोना भी आप जैसे बड़े ही कर सकेंगे। और इसी हेतु हम भारतवासियों का आपसे नम्र निवेदन है कि 2 मुद्दों पर आपका विशेष ध्यान आ सके। जिस प्रकार हम आज फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उसी प्रकार भारत में मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना भी, मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मानसिक बल और दृढ़ता, इसका निर्माण करना भी बहुत ही अत्यावश्यक हो चुका है। पहला मुद्दा ये है कि अच्छे विचारों के निर्माण में, अच्छे संस्कारों के निर्माण में जितने भी कारण हो सकते हैं, उन सभी कारणों में मूल कारण है भाषा, क्योंकि बिना भाषा के कोई विचार हो ही नहीं सकता। इसीलिए किसी भी प्रकार के विचार हेतु भाषा का होना अनिवार्य है। अगर भाषा सुसंस्कृत रही तो अपने आप ही विचार संस्कृतिपूर्ण और शुद्ध और दृढ़तापूर्ण होते हैं। ऐसा हम सभी ने देखा है, हमारे पूर्वजों ने भी देखा है। तो इसीलिए हम सभी जानते हैं कि सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा ये जो है सभी भाषाओं की माता है, और इसमें जो व्याकरण है वो आज जर्मनी में भी और बहुत से टेक्नोलॉजी में भी उपयुक्त हो रही है। तो इससे अच्छा भाषा और कोई हो नहीं सकता। आज केंद्रीय सरकार भी संस्कृत को बहुत प्रोत्साहन दे रही है और ये हम सभी जानते हैं, किंतु क्योंकि ये संस्कृत भाषा आज भी एक ऐच्छिक विषय बना हुआ है, इसीलिए हमारे देश के केवल कुछ वर्ग ही इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के, भारत के बच्चे बच्चे में संस्कृति की और अच्छे विचारों का बीज हम बोएं, तो संस्कृत भाषा को हमारे स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में प्राथमिकता मिले और एक मुख्य विषय बने, ऐसा हमारा प्रयत्न और प्रयास होना चाहिए। तो अगर शासन में बहुत से बदलाव और परिवर्तन लेके आ रहे हैं और उसमें बहुत माहिर है, तो ये एक परिवर्तन भी हमारी आशा है कि अगर आप ला सकें तो आपका जो संकल्प है और आपका जो सपना है भारत के लिए, वो सही मायनों में पूर्ण होगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। पॉइंट नंबर दूसरा पॉइंट, अगर हमने ये पहला कदम उठा भी लिया और स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ द्वारा अच्छे संस्कार और अच्छे विचारों का बीज अगर हमने बच्चों में बो भी दिया, तो भी वो एक तरह से अपूर्ण रहेगा जब तक उसे उचित खाद, पानी और उपयुक्त वातावरण से सींचा न जाए। तो इस हेतु अच्छे सींचने और अच्छे विचारों के फलने फूलने के हेतु हमें एक और प्रयास ये भी करना होगा कि हर बच्चे के अपने परिवार में उसे उपयुक्त वातावरण मिले, योग्य वातावरण मिले, और ये जो बीज हमने बोया है वो फलित हो, उसे सही मार्ग मिले, सही दिशा मिले। इसके लिए हमें गृहस्थाश्रम धर्म के पालन का सभी परिवार में नियमित रूप से पालन का प्रयत्न फिर से हमें लेकर आना होगा, जो कुछ वर्षों से अभी छूट चुका है। और इसके कारण बहुत से हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि हर युग में हमारे पूर्वजों ने हमें ये एग्जाम्पल द्वारा, एक उदाहरण द्वारा हमें हमेशा ये बताया है। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप सत्ययुग में ऋषि अगस्त्य और उनकी पत्नी लोपामुद्रा ने अपने तप द्वारा हमें सुख रूप जीवन जीने का राह दिखाया। त्रेता युग में माता सीता ने बाल अवस्था में ही लव और कुश को धनुर्विद्या में, शस्त्र विद्या में पारंगत बना दिया। द्वापर युग में गर्भावस्था में ही सुभद्रा और अर्जुन ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन करने का प्रशिक्षण दे दिया। और उसी प्रकार कलयुग में भी बहुत से पुरुष रत्न और स्त्री रत्न उत्पन्न हुए हैं, और ये सभी गृहस्थाश्रम धर्म के बल पर ही जग में इतने ऊंचे पद पर पहुंच पाए हैं। हमारे भारतवर्ष में हर क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में अनेकों संत, स्त्री और पुरुष संत भी हुए हैं। डिफेंस और मिलिट्री और पावर के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसे एक बहुत ही बलवान और तेजस्वी पुत्र हुए, और रानी लक्ष्मीबाई ऐसे स्त्री रत्न हुई। व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत से धन और संपन्नता और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले आज कलयुग में भी हमने बहुत से स्त्री रत्न और पुरुष रत्न देखे हैं। उसी प्रकार परिश्रम के बल पर सारे जगत में प्रख्यात होने वाले एक उदाहरण तो स्वयं आप ही हैं। और ये सारी
सफलता और एकम्प्लिशमेंट्स अगर किसी को प्राप्त होती हैं तो वो बचपन में ही अपने उच्च विचार और संस्कार के बल पर ही कोई व्यक्ति प्राप्त कर पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप भी इसका अवमोदन तो करते ही होंगे। तो इसलिए हम सभी भारतवासी का आपसे ये नम्र निवेदन है कि ये दोनों जो बहुत ही आवश्यक दो बातें हैं, ये बदलाव शीघ्र अतिशीघ्र हमारे भारतवर्ष में यदि आप लेकर आ सकें तो आपका ये जो सपना है विकसित भारत का, वो परिपूर्ण होगा पूर्ण रूप से। बाहर से भी और भीतर से भी सभी अपने व्यक्तित्व के बल पर निखरेंगे और सही मायनों में हमारा देश एक सफल देश साबित होगा। संपन्नता और समृद्धि के साथ ही मानसिक शांति का अनुभव सब कर सकेंगे और आत्मनिर्भरता के साथ ही आत्मसंतुष्टि और आत्मतृप्ति का भी अनुभव हर भारतवासी कर सकेगा। इस दृढ़ विश्वास के साथ ये मैसेज आपको समर्पित है। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री सीताराम, जय भगवान विश्वनाथ, जय माता विशालाक्षी। नमो नमः।